आइए अब चलते हैं फिर क्वेश्चन 13 नंबर है ना। चलिए 13, क्या नाम है? 13 का ए और बी दूगो है। चलिए 13 का ए कहता है कि निम्नलिखित समकोण त्रिभुजों में कोण ए और कोण सी के मान ज्ञात कीजिए, है ना। इसको थोड़ा और नीचे लिखते हैं, ज्यादा ऊपर हो गया है। 13 का ए देखिए कहता है कोण ए और कोण सी ज्ञात कीजिए। कोण ए और कोण सी बराबर व्हाट हम मार दिए। पूरे क्वेश्चन इतना छोटा में हम समा दिए हैं, आप लोग खाली समझिए बात को। पहला देखिए त्रिभुज बना हुआ है, देखिए एक नंबर में देखिए त्रिभुज क्या हुआ है, बना हुआ। हम थोड़ा छोटा कर दिए हैं त्रिभुज को, किताब में जितना बड़ा दिया था उससे छोटा। ए बी सी ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर, है ना। अब आपको ए और सी का मान पूछ रहा है ना। हमको बताइए ये 90 डिग्री है ना। तो पहले हम ए की बात करते हैं। क्या करेंगे? इस कोण का, हमको ए में ज्ञात करना है अभी, हम कोण ए का बात करते हैं। अच्छा बताइए ये क्या है इसका? अगर कोण ये हुआ तो ये क्या है? लंब है। और ये क्या है? कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण किसके सूत्र में आता है? साइन थीटा में। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो हम मान लेते हैं यहां पर साइन ए, एंगल ए है ना, तो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे में कर्ण। यहां पर लंब क्या है? देखिए ए बी, ये सॉरी बी सी, लंब क्या है? बी सी, और कर्ण क्या है? ए सी। अभी चलिए आप, तो साइन ए बराबर लंब का मान कितना है? 3, और ए सी का मान कर्ण यानी कि कटेगा तो क्या हो जाएगा? अब बताइए, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। साइन ए बराबर अब क्या बचा आपके पास? 1/2। तो इसको साइन ए ही हम रहने देते हैं, ठीक है। आप बताइए साइन ए में किसका मान 1/2? 30 डिग्री का। तो हम इसको साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। साइन साइन दोनों तरफ खत्म, तो क्या हो गया? ए बराबर 30 डिग्री। बताइए ए को कोण का मान पता चल गया, ए का मान जो पूछ रहा था निकल गया। अब चलिए कोण सी की बारी है। तो इस बार इसको ना थीटा बना दिया। थीटा जब इसको बना दिया तो अब ये लंब ना हो गया, लंब हो गया तो ये क्या हो गया? आधार। और ये क्या हो गया? कर्ण। तो आधार बटे कर्ण किस में आता है? कॉस थीटा में। अब थीटा इस बार क्या हो गया? सी। तो हम इसको अब कॉस सी लिख सकते हैं। तो कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा? बताइए हमको। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? बीसी, और कर्ण क्या है? एसी। देखिए यहां पर बीसी लंब था, सिखाए है ना, कोण के बदलने से लंब और आधार बदल जाता है। देखिए तुरंत बदला ना। बताइए कॉस सी बराबर बीसी का मान 3 और एसी का मान 1/2। तो कॉस सी बराबर 1/2। हमको ही बताइए कि कॉस में 1/2 किसका मान? 60 डिग्री का। तो हम इसको कॉस सी बराबर कॉस 60 लिख सकते हैं। अब कॉस कॉस खत्म, तो सी बराबर कितना? 60 डिग्री। बताइए कोण ए और कोण सी दोनों का मान बोला था, तो दोनों का ज्ञात हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसी के प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 इसी का देखिए, फिर से ये वो त्रिभुज दिया हुआ है। ये देखिए मिस्टेक है, एक का ए है और एक का 2 है ना। फिर एक त्रिभुज दिया हुआ है ना। चलिए त्रिभुज दिया हुआ है तो त्रिभुज बनाना पड़ेगा। बना दिए। क्या है? ऊपर वाले को ए बी और सी, नहीं ठीक है, ए बी सी है। अरे तुम ए का 2 देखो, बी नहीं। बताइए ई भुजा √3, ई भुजा कितना दिया हुआ है? 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसमें भी क्या कह रहा है आपको? कोण ए और कोण सी ज्ञात कीजिए। बताइए पहली बात हम करते हैं कोण ए का, करेंगे ना। अगर कोण ए का बात करेंगे तो सामने वाला लंब और बगल वाला आधार। तो लंब बटे आधार किसका सूत्र है? किसका सूत्र है? लंब बटे आधार tan थीटा का सूत्र होता है। तो आप लगा दीजिए tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार।
बताइए, तो लंब बटे आधार, तो लंब इसमें क्या है BC, अब बट्टे में AB, तो बताइए टेन थीटा बराबर BC का मान कितना, AB का मान कितना, √3। इसको टेन थीटा रहने देते हैं। टेन थीटा में 1/√3 किसका मान, 30 या 60, आपस में क्लियर कीजिए पहले। 30 डिग्री का, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, और सॉरी थीटा क्यों दे रहे हैं हम, एक न कोण माने हैं, तो ए दे रहे हैं। ए किसका, टेन 60 का मान है 30 का, तो चलिए टेन 30 डिग्री। अब टेन खत्म, तो क्या बचा, ए बराबर 30 डिग्री, है ना। चलिए अब इसी में फिर क्या बोला है, सी का, अब इसको मिटा देते हैं। जब सी की बारी आई, अब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, आधार, तो फिर लंब बटे आधार फिर हो गया, तो लंब बटे आधार फिर टेने में आता है, तो हम इस बार क्या लगेंगे, टेन सी बराबर फिर लंबे बटे आधार ना, सीधा लिख देते हैं। लंब कितना है AB, आधार कितना है, अरे BC देख के भी नहीं बोल पाते हो, तो टेन C बराबर AB का मान कितना, √3, अब BC का मान कितना 1, टेन C बराबर इसको हम सीधा √3 लिख सकते हैं। तो टेन में √3 किसका मान, 60 का, ओ सॉरी, इसको हम टेन 60 लिखेंगे ना, टेन 60 डिग्री। अब बताइए टेन खत्म, C बराबर कितना हुआ 60 डिग्री। ये हो गया आपका A और C दोनों कोण का मान। ये था प्रश्न संख्या 13 का A का दोनों प्रश्न। पहले आप इसको उतारिए, फिर हम लोग चलेंगे इसके B के ओर। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 13 के B नंबर पर। 13 का B है ना, देखिए 13 का B क्या कहता है कि बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज में भुजा QR और भुजा PR की लंबाई ज्ञात करें, है ना। तो पहले जो त्रिभुज दिया हुआ है, आप त्रिभुज छापिए, है यहां पर देखिए 30 डिग्री दिया हुआ है ना, 30 डिग्री है PQR, ये देखिए 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न पर। क्या सब बोला है कि QR और PR ज्ञात कीजिए। बोला है क्या कि पहले QR और PR बराबर हुआ, माने इन दोनों का मान आप ज्ञात कीजिए। हम बात करते हैं, पहले QR बोला है ना, तो हम भी QR ज्ञात कर सकते हैं। अगर एगो बात बताइए हमको, ये अगर थीटा है तो ये लंब हो जाएगा, और QR भुजा बात कर रहे हैं ना, तो QR भुजा क्या हो जाएगा, आधार। तो ये लंब और ये क्या, आधार। तो लंब और आधार किस सूत्र में आता है, टेन थीटा में। तो लगा दीजिए आप जो बोला है टेन थीटा। तो थीटा का मान कितना डिग्री है, देखिए यहां पर हम लिख देते पहले, थीटा बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री, है ना। तो थीटा का मान 30 डिग्री है। टेन थीटा को अब हम क्या करेंगे, टेन 30 डिग्री बना देते हैं। हाँ, 30 डिग्री बराबर क्या होना चाहिए, PQ बट्टे QR, PQ बट्टे QR। टेन 30 का मान कितना, 1/√3। PQ का मान कितना 6, और QR का मान कितना, QR ही निकालना है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, QR जब 1 से गुना होगा तो QR बराबर ये 6√3 सेंटीमीटर। एक वो QR बोल रहा था, तो QR आ गया। अब बताइए हमको, जब QR आ गया तो इस पूरे भुजा की लंबाई कितना होगा, 6√3 सेंटीमीटर, है ना। आगे अभी आप इसको देखिए, अब हमको PR चाहिए, है ना। इत समकोण है, तो इसके सामने की भुजा क्या है, कर्ण है। तो कर्ण कौन सूत्र में आता है, साइन में भी आता है और कॉस में भी आता है। अगर हम साइन थीटा में इसको ले लेते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो हम साइने में ले लेते हैं, क्योंकि लंब देखिए कॉस में भी बनेगा, लेकिन कॉस में देखिए अगर हम यहां पर √3 है, और रूट का गुणज आप लोग जानते हैं कि भारी हो जाएगा,
है ना। हम हल्का करते हैं, लंब और कर्ण पर जाते हैं। लंब और कर्ण पर जाएंगे तो हमको बताइए कि साइन 30 डिग्री हो जाएगा इस बार। तो साइन 30 डिग्री, साइन लंब बटे कर्ण, तो लंब कते पी क्यू। अभी मान नहीं रखना, लंब का नाम क्या देंगे पी क्यू, और कर्ण का नाम क्या देंगे पी आर। क्या देंगे पी आर। साइन 30 का मान 1/2 और पी क्यू का मान 6, और पी आर तो निकालना ही है। कोना कोनी गुना या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अंग्रेजी में कहते हैं। पी आर जब 1 से गुना होगा तो पी आर, और 6 दूना 12, ये हो गया 12 सेंटीमीटर उत्तर। देखिए गणित हो या कोई विषय है, ऐसा नहीं है कि बनेगा नहीं, आप बनाने का प्रयास कीजिए। साथ में एक काम है कि लगन लगा के करना है। जब उसको कर रहे हैं ना तो उसी पर ध्यान है, नहीं बीच में मोबाइल चला लिए, रील देख लिए, टीवी देख लिए, उठ के घूम फिर आए, ऐसा नहीं हुआ। जब प्रण कर लिए कि करना है तो वो करके ही उठना है। ऐसा प्रण करने से ही होगा। ऐसे जो कीजिएगा कि नहीं कर लेते हैं हो जाएगा, कर लेते हैं हो जाएगा,